सो प्रॉब्लम में अपन को यहाँ पे दे रखा है ए लाइन विद डायरेक्शन रेशियो दिस इंटरसेक्ट द लाइंस दिस एंड दिस एट ए एंड बी इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दी लाइन ए बी इज डी। तो 27 डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी ये अपन को बताना है। सो ट्राई करो इस प्रॉब्लम को। तो अगर अपन यहाँ पर फर्स्ट लाइन को देखें तो इस लाइन की इक्वेशन में इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इस लाइन में देखोगे तो एक पॉइंट दे रखा है जो अपन को 0, -1, 0 है, और वो किस डायरेक्शन में है वो भी दे रखा है यहाँ पर। सो डायरेक्शन रेशियो में 1, 1, 1 ले सकता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। सो लाइन की इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ x-0 डिवाइडेड बाय 1 एंड y+1 डिवाइडेड बाय 1 एंड z-0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू लैम्डा। और वैसे ही L2 लाइन की इक्वेशन देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है जो कि -1, 0, 0 है, एंड डायरेक्शन रेशियो अपन यहाँ से 2, 1, 1 ले सकते हैं। सो L2 लाइन की इक्वेशन यहाँ पर अपने ऐसे लिख सकते हैं x+1 डिवाइडेड बाय 2, y-0 डिवाइडेड बाय 1, z-0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू म्यू। तो इस पे अगर मुझे कोई जनरल पॉइंट लेना हो तो यहाँ पर इस तरीके से ले सकता हूँ मैं लैम्डा, लैम्डा-1 एंड लैम्डा, इस तरीके से यहाँ पर अपन ले सकते हैं। और L2 इस लाइन पे कोई जनरल पॉइंट लेना हो तो तुम्हें क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये x+1/2 को मैंने म्यू के इक्वल रखा, सो x इज इक्वल टू 2μ-1 आ गया। वैसे ही y के लिए भी तुम निकाल सकते हो जो कि म्यू आ जाएगा, एंड z के लिए भी यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। सो ये कोई जनरल पॉइंट ले लिए मैंने L1 एंड L2 पर। और अब मुझे ये जो पॉइंट है वो एक तो ए के लिए मैं मान रहा हूँ और एक बी के लिए मान रहा हूँ। सो मान लो ये मेरा जो पॉइंट लिया वो ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, क्योंकि ये दोनों लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे। ये बोल रखा है एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो ये है वो उसको ए एंड बी पर कट करती है। तो यहाँ पर ये मैंने मान लिया। अब इन दोनों पॉइंट की हेल्प से मैं यहाँ पर ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ। तो वो क्या हो जाएंगे बेसिकली, यहाँ पर तुम्हें पता है कि x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1 दो पॉइंट दे रखे हैं तो अपन को। तो यहाँ पर दिस माइनस दिस अपन निकालेंगे, यहाँ पे 2μ-1 माइनस लैम्डा एंड μ-λ+1 एंड μ-λ, इस तरीके से अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। और लाइन के डायरेक्शन रेशियो अपन को पहले से ही दे रखा है तो अपन यहाँ पर कंपेयर भी करा सकते हैं। तो 2μ-1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 का जो रेशियो है वो सेम होगा दिस डिवाइडेड बाय 1 एंड μ-λ डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियो 2, 1, 2 है, सो ये रेशियो सेम आएगा। मान लो क्योंकि इसके मल्टीपल में ही आने वाला है, मान लो जैसे यहाँ पर ये 2, 1, 2 है, सो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो मान लो ये 4, 2, 4 दे दिया। तो अगर तुम ये रेशियो लोगे तो सेम ही आने वाला है, जैसे 4/2 इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 4, क्योंकि अपन सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। सो ये रेशियो सेम आएगा। अब यहाँ से अपन इक्वेशंस बना के म्यू एंड लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अगर अपन किसी एक इक्वेशन को ले, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, सो μ-λ+1 इज इक्वल टू μ-λ डिवाइडेड बाय 2। सो 2μ-2λ+2 इज इक्वल टू μ-λ। तो यहाँ पे आ जाएगा μ-λ+2 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से आ गया। वैसे ही अपन यहाँ पर इसको ले सकते हैं। सो ये 2μ-1 - λ इज इक्वल टू यहाँ पर 2μ-2λ+2 आ जाएगा। सो ये कैंसिल हुआ। सो यहाँ पे -3 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू तो 3 आ गया, एंड लैम्डा इक्वल टू 3 आ गया। सो यहाँ पर अगर अपन पुट कर दे सो म्यू इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जैसे ही अपन ने म्यू एंड लैम्डा निकाला, अब वो पॉइंट भी निकाल सकते हैं अपन यहाँ पर पुट करके। सो यहाँ पर अगर अपन पुट करके देखें लैम्डा की वैल्यू 3, तो 3, 2, 3 आ जाएगा ए पॉइंट, एंड बी पॉइंट अगर अपन देखें सो 1, 1, 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ। ए पॉइंट जो अपना आया अपना 3, 2, 3 आया, एंड बी पॉइंट आया अपना 1, 1, 1। अब ए बी लाइन की इक्वेशन अपन लिख ही सकते हैं क्योंकि अपन को एक पॉइंट पता है और डायरेक्शन रेशियो अपन यहाँ पे बता ही सकते हैं। 2, 1 एंड 2 हो जाएंगे, बेसिकली वही 3-1, 2-1 एंड 3-1, इस तरीके से। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी ए बी लाइन की इक्वेशन दिस
डिवाइडेड बाय 2, y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से ये ए बी लाइन की इक्वेशन हो गई अपने पास। अब ए बी लाइन की इक्वेशन जैसे ही अपने पास आई और अपन को पूछा है इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन इज डी, तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन को बतानी है। सो अब तुम्हारे पास लाइन आ गई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम निकाल ही सकते हो। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो इस लाइन पे 1,1,1 एक पॉइंट है एंड इसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर तुम 2,1,2 से दे सकते हो। ओरिजिन कहीं यहाँ पर है, सो यहाँ पर तुम अगर इस पर ये पॉइंट ले रखा है और उसको इससे ज्वाइन कर दिया और ये एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है और यहाँ पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। सो अगर ये वेक्टर तुम v मानते हो, ये वेक्टर मान लो तुम v मानते हो, सो ये जो लेंथ है यहाँ पर v साइन थीटा हो जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उसको मैं v लिख देता हूँ इसके मैग्नीट्यूड को। सो लेंथ यहाँ पे v साइन थीटा हो जाएगी और ये v cos थीटा हो जाएगी। तो बेसिकली अपन को v साइन थीटा ही निकालना है। सो v साइन थीटा अपन को निकालना है, सो इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो v क्रॉस c का यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर। इस तरीके से लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर तुम्हें पता है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ v c एंड साइन थीटा दोनों के बीच का एंगल है, तुम्हें यहाँ पे दिख ही रहा है। एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर आएगा, सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये दिस टाइम साइन थीटा आ जाएगा। तो अब तुम्हें ये भी पता है कि इस चीज को तुम किस तरीके से लिख सकते हो। बेसिकली इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर मॉड्यू और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर एंड माइनस बी डॉट सी का होल स्क्वायर। मतलब ये अपन ने लिखा एंड डिवाइडेड बाय ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी अपने यहाँ पर लिख देंगे। एंड अपन को पता ही है कि इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी होगी, बेसिकली √3 हो जाएगी। एंड सी वेक्टर अपन चेक करें सो उसकी जो लेंथ है वो भी अगर अपन चेक करें तो कितनी हो रही है। सो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 1 + 4 विच इज √9 और विच इज इक्वल टू 3। तो अपन यहाँ पे पुट करें सो ये 3 × 9 आएगा एंड माइनस v डॉट सी। सो v डॉट सी अपन को पूछा तो v वेक्टर अगर अपन यहाँ पे देखें सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ जे कैप एंड माइनस ऑफ के कैप, सिंपल तरीके से। एंड सी वेक्टर अपन को पता ही है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो -2 एंड -1 एंड -2 आ रहा है जो कि -5 है। सो ये -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और मैग्नीट्यूड अभी मैंने बताया 3 है। सो बेसिकली √2/3 आ रही है ये। अगर तुम डिस्टेंस देखोगे ये डिस्टेंस √2/3 आ रही है। तो बेसिकली तुम इसको भी वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ v का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ c का होल स्क्वायर एंड ये मैग्नीट्यूड ऑफ v का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ c का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा। और ये फॉर्मूला लेने के बाद 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को बेसिकली sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो और उसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो बेसिकली वो यूज किया अपन ने और ये आ रहा है और अपन को 27 टाइम्स d स्क्वायर पूछा है तो 2/9 हो जाएगा। सो बेसिकली ये 6 आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। सो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।